और खबर यूपी के बहराइच से है, जहां पर वन विभाग की टीम छठे आदमखोर भेड़िए की तलाश में जुटी है। लेकिन इसी बीच इस छठे भेड़िए ने एक बच्ची पर हमला कर दिया। भेड़िए ने आधी रात के बाद 11 साल की एक बच्ची पर हमला करके उसे घायल किया है। घायल बच्ची को सीजीएच महासी में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। एक दिन पहले ही वन विभाग की टीम को 5वें भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी मिली और उसके बाद छठे भेड़िए की तलाश तेज कर दी गई। लेकिन इसी बीच इस भेड़िए ने फिर से रिहायशी इलाके की बच्ची को शिकार बनाने की कोशिश की। और हमारे साथ बहराइच से अभय पराशर जुड़ गए हैं। अभय, ये कहां पर हुआ है और दूसरी बात है कि इस छठे भेड़िए के लोकेशन को तलाशने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये भवानीपुर ग्राम पंचायत पड़ती है। बहराइच से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर ये एक ग्राम पंचायत है, गांव है भवानीपुर। और यहाँ पर ये खबर है कि देर रात बच्ची जो है अपने घर के अंदर सो रही थी, तभी उसके ऊपर हमला किया गया है। जिस तरीके के निशान बच्ची के गले पर लगे हैं, उससे यही शक है कि ये छठा भेड़िया जो अभी गायब है, उसी ने ये हमला किया हो सकता है। जिसके बाद सबसे पहले यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है महसी के अंदर, वहां पर बच्ची को एडमिट करवाया गया है और अब तलाश लगातार की जा रही है। जो छठा भेड़िया है अमित, ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। और जब कल 5वां भेड़िया पकड़ा गया था, मादा भेड़िया पकड़ी गई थी, उस दौरान ये भी वहां पर था। लेकिन क्योंकि इसको ये शक हो गया था कि वहां पर जाल बिछा दिया गया है और ये वन विभाग के कब्जे में नहीं आ पाया, तो इसकी तलाश लगातार जारी है। और ये बताया जा रहा है कि यही सबसे ज्यादा खूंखार आदमखोर भेड़िया है, जिसने कई बच्चों पर हमले किए थे। अब देर रात फिर से हमला हुआ है। हालांकि जांच के बाद अस्पताल में बच्ची को एडमिट कराया गया है, तो पता लग जाएगा कि ये भेड़िए का ही हमला है, क्योंकि कुछ और जानवरों के भी हमले की खबर यहाँ पर आती रहती है। तो फिलहाल छठे भेड़िए की तलाश जारी है, लेकिन कई दिनों बाद ऐसा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हमला नहीं कर रहे थे भेड़िया, लेकिन अब एक बार फिर से एक बच्ची के ऊपर हमला हुआ है। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है और उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अभय, तो वहीं वन विभाग, क्योंकि 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, क्या वन विभाग की टीम की ओर से या स्थानीय लोगों की ओर से कुछ कहा जा रहा है कि क्या इनकी तादाद 6 से ज्यादा हो सकती है? क्योंकि हमले नहीं रुके ना। देखिए, बिल्कुल कई दिनों से तो हमले नहीं हो रहे थे अमित, लेकिन अब दोबारा से जो हमला हुआ है उसमें फिलहाल वन विभाग तो यही मानकर चल रहा है कि एक भेड़िया ही है, और जो कि लगड़ा भेड़िया बताया जाता है और वो काफी ज्यादा खूंखार बताया जाता है कि वो आदमखोर हो गया है और कई बच्चों पर उससे पहले भी हमला किया है। तो क्या एक से ज्यादा तादाद है, इसको लेकर अभी वन विभाग जांच कर रहा है, लेकिन फिलहाल फोकस एक ही भेड़िया को पकड़ने पर है। और गांव के लोगों का भी कहना है कि एक भेड़िया जो है वो कई जगह उसकी मूवमेंट देखी जाती है, तो फिलहाल ये पकड़ में आएगा। और ड्रोन कैमरों में अगर कुछ और भेड़ियों की भी कोई मूवमेंट होती है तो पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल एक ही भेड़िए के बारे में बताया जा रहा है कि एक भेड़िया फरार है और उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जी, तो जैसा कि हमें बता रहे हैं कि अभय, अभी तक जो 5 भेड़िए पकड़े गए हैं, उनमें से एक जो भेड़िया अभी भी बचा हुआ है, उस पर ही शक है कि उसने इस 11 साल की बच्ची पर हमला किया होगा। और उसकी तलाश में लगातार अब जो वन विभाग की टीम है और प्रशासन के जो लोग हैं लगे हुए हैं। अब बात आदमखोर के आतंक की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है। आदमखोर भेड़िए ने 2 अलग-अलग गांव में 2 बच्चियों पर अटैक कर दिया। इसमें एक बच्ची की हालत गंभीर है। जिस बच्ची की हालत गंभीर है वो ग्राम पंचायत भवानीपुर के रहने वाली है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बच्ची जब अपने घर में सोई हुई थी, तब आधी रात को भेड़िया घर में घुस गया और घर में सो रही 11 साल की बच्ची पर अटैक कर दिया। उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले गया। भेड़िए ने बच्ची के गले पर चूंकि अटैक किया था और इस वक्त जो इलाज भी हुआ है वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जो गर्दन के आसपास पूरी पट्टी आप देख रहे हैं, उसे ब्लैक एंड व्हाइट हमने कर दिया है, क्योंकि ये तस्वीरें शायद आप विचलित हो जाएंगे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है बच्ची के गर्दन पर घाव है, चोट के निशान हैं, गहरे निशान हैं, गर्दन से खून भी रिस रहा था, इसलिए हमने काली सफेद करके ये तस्वीर आपके सामने रखी है। आदमखोर भेड़िए ने बच्ची के गर्दन पर अटैक किया। उसे घसीट कर जब बाहर ले गया तो बच्ची की चीख पुकार सुनकर उसका भाई जागा, उसने शोर मचाया। गांव वाले जाग गए। लोगों का शोर सुनकर भेड़िया बच्ची को वहीं पर छोड़कर धान के खेत में भाग गया। मैं आपको सबसे पहले पीड़ित लड़की का बयान सुनाती हूं, जिस पर भेड़िए ने अटैक किया था। आवर है, हमका घसीट लग रहा है, सोईत रहन। तो जब तो भैया लोग भागे तब भागा वो? हाँ। कैसा दिखत रहे? हाँ? कैसा दिखत रहे?
वो हमका घसीट लेके गवा तो हमका सब झलरा करे डाले। तो हम 1 बजे हनका चिल्लायन तो वो मेरे को दादा हमारा उठा तो मारिस तो भाग चला गवा धान ही धान। किस तरह का दिखता था, देखा उसको, देख पाई थी बाद में? हाँ कैसा था? वो कुतवे मेरे क्या रहा था, भूरा भूरा इतना बड़ा मुंह है, इतने मोछ है। बहराइच के 35 गांवों में आदमखोर भेड़िए का आतंक मचा हुआ है। अब तक वन विभाग की टीम ने 5 भेड़ियों को पकड़ लिया है। आदमखोर भेड़िए की तलाश की जा रही है जो लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहा है। जब 11 साल के बच्चे पर आदमखोर ने अटैक किया तो उसका भाई वहीं पर मौजूद था। उसने बताया कि कैसे भेड़िए ने उसकी बहन पर अटैक किया था। तो हमला हो गई, भेड़िए आए थे, घर में सो रहे थे और घर में से खींच के लेके गया सड़क तक। किस पर हमला किया था? ये बहन पा मेरा। तो क्या सो रहे थे रात में? सो रहे थे। दरवाजा नहीं है। जैसे जब घसीट के ले गए थे वो लड़की ने चिल्लाने लगी। जब चिल्लाने लगी तब एक जैसे वो बाहर एक ठो सो रहा था, धान फान देख रहा था। जब वो ही देख पाया है, जब कस के चिल्लाने है तब छोड़ा इन ने। तो आप भी पीछे पीछे भागे? हाँ भाग गए। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त बहराइच से लाइव जुड़ गए हैं। अभय, 5 भेड़िए पकड़े गए थे और ऐसी जानकारी थी कि अब केवल एक भेड़िया जो लंगड़ा है वो बाकी है जो इन भेड़ियों का सरदार है। तो जिसने अटैक किया, क्या ये वही भेड़िया है या फिर अब ये कोई नया भेड़िया है? देखिए मीनाक्षी, अभी फिलहाल जो वन विभाग के लोग हैं उनको यही लग रहा है कि ये वही भेड़िया है जिसकी तलाश वन विभाग कर रहा है। और ये बहुत एग्रेसिव भेड़िया बताया जा रहा है, जो कि लंगड़ा भी है, एक पैर से घायल है। और ये बताया जा रहा है ये इसके मुंह जो है इसके खून लग चुका है। और खास तौर पर ये बच्चों को टारगेट करता है, क्योंकि बच्चों पर जब ये हमला करता है, उनके गले पर ये हमला करता है, उस वक्त बच्चे विरोध नहीं कर पाते। यही वजह है कि ये जो छठा भेड़िया है इसने देर रात 12 बजे एक भवानीपुर यहाँ का गांव है, वहां पर एक बच्ची के ऊपर अटैक किया। एक दूसरा गांव है, वहां पर एक 10 साल की बच्ची के ऊपर अटैक किया। और दोनों ही मामलों के अंदर बच्ची को गले से इसने पकड़ा और घसीटने की कोशिश की। इस वक्त हम मौजूद हैं जो यहाँ का जिला अस्पताल है। दोनों बच्चियां जो हैं जिला अस्पताल में एडमिट हैं। एक बच्ची जो भवानीपुर वाली है उसके गले के ऊपर हमने डॉक्टर से बात की, सीएमएस से बात की। जानवर के बेहद गहरे घाव हैं, गले के ऊपर गहरे दांत हैं। इस वजह से ऑपरेशन थिएटर में बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ा। और अभी वन विभाग के लोग पूरी तरीके से नहीं ढूंढ पाए हैं कि वो भेड़िया कहां पर है। इतना जरूर पता है कि गांव के अंदर जो खुला मैदान है जहां से 5वां भेड़िया पकड़ा गया था, वो देर रात वहां पर आता है। लेकिन आदमखोर की तरह रात में वो निकलता है शिकार पर, जिसमें इन दोनों बच्चियों के ऊपर उसने हमला किया है। चिंता दोबारा से बढ़ गई है लोगों की मीनाक्षी। जो कल एक राहत महसूस कर रहे थे लोग यहां पर, लेकिन फिर से चिंता बढ़ गई है क्योंकि बच्चे दोबारा से टारगेट पर आ गए हैं। बहुत शुक्रिया अभय, पूरी जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखें। और बहराइच में छठे भेड़िए की तलाश जारी है, लेकिन इसी बीच यूपी के कुशीनगर में भेड़िए के आतंक से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इस जानवर ने कई लोगों पर हमला करके घायल किया है। रात के अंधेरे में खूंखार जानवर के हमले के बाद गांव में अफरा तफरी फैल गई। तेजी से भाग रहे जानवर का लाठी डंडे के साथ गांव वाले पीछा कर रहे हैं। यूपी के बहराइच में भेड़िए के आतंक का ऐसा असर है कि जहां कहीं भी कोई जानवर गांव में घुसता है या किसी पर हमला करता है तो लोगों को लगता है कि ये भेड़िए का ही हमला है। लेकिन कुशीनगर के डुमरी गांव में जिस जानवर ने ग्रामीणों पर अटैक किया वो असल में सियार निकला, जिसे लोग भेड़िया समझकर दौड़ाने लगे। गांव में भेड़िए के घुसने की खबर फैलते ही लोग लाठी डंडे और टॉर्च लेकर दौड़ पड़े। खेत से लेकर झाड़ियों और फिर जंगल तक इस जानवर की तलाश होने लगी। थोड़ी ही देर में एक जानवर खेतों की तरफ भागता दिखा तो फिर क्या था, लोगों ने इसे घेर लिया और फिर लाठी डंडों से पीट कर उसे मार डाला। खबर मिली तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला मारा गया जानवर भेड़िया नहीं बल्कि एक सियार था। कुशीनगर के इस गांव में सियार के हमलों में अब तक 6 लोग घायल हो चुके हैं।
इन हमलों की वजह से ही लोग शाम होते ही बच्चों को घरों से बाहर नहीं जाने देते और खुद हाथ में लाठी डंडे लेकर पहरा देने को मजबूर हैं। कुशीनगर के अलावा भी गांव के कई जिलों में इसी तरह जानवरों का खौफ देखा जा रहा है। झांसी की टहरौली तहसील में ग्राम रनियारा में सियारों ने एक महिला समेत 3 बुजुर्गों को हमला कर घायल कर दिया, तो हरदोई में भी एक बच्चे को सियार ने काट लिया। अब यूपी में भेड़िए तो एमपी में सियार का आतंक है। एमपी के सीहोर में एक सियार ने एक के बाद एक 6 लोगों पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। पंचायत भवन के बाहर 2 लोग बैठे थे। अचानक एक सियार ने उन पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से दोनों घबरा गए। एक शख्स तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा, तो सियार ने दूसरे शख्स पर हमला बोल दिया। हमला इतना जोरदार था कि दूसरा शख्स जमीन पर गिर पड़ा। सियार उस पर लगातार हमले करने लगा, लेकिन कुछ ही देर की मशक्कत के बाद इस शख्स की हिम्मत रंग लाई और उसने सियार को पकड़ लिया। इस शख्स ने न सिर्फ सियार को पकड़ा बल्कि उसे उठाकर दूर पटक दिया। अब घबराने की बारी सियार की थी। पलटवार होते ही सियार वहां से 9-11 हो गया, लेकिन जाने के पहले सियार ने दोनों शख्स के शरीर पर अपने हमले के निशान छोड़ गया। कहाँ हमला हुआ आपको पर? घर पे। किसने किया हमला? यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक है, तो एमपी के सीहोर में सियार के हमलों से लोग डरे हुए हैं। सियार के लाइव हमले की ये तस्वीर सीहोर के बुधनी तहसील के सगुनिया गांव की है। सियार के अटैक की वारदात सगुनिया गांव के पंचायत भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सियार ने दोनों पर हमला किया, लेकिन एक शख्स ने हिम्मत दिखाई और सियार को दूर पटकने में कामयाबी हासिल की। सोचिए अगर सियार का यही हमला किसी बच्चे पर होता तो सियार उसका क्या हश्र कर सकता था। हमले के बाद गांव वाले डरे हुए हैं। कहाँ हमला हुआ आपको पर? घर पे। किसने किया हमला? कहाँ चोट आई आपको? हाथ में। हमला सगुनिया गांव में हुआ है। सियार के हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। सलकनपुर गांव में भी सियार ने अटैक किया। हमले में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। 4 घायलों को नर्मदापुरम रेफर किया गया है। सियार के हमलों के बाद गांव वाले अलर्ट हैं। पंचायत की तरफ से भी गांव में मुनादी करवाई जा रही है। लोगों को सियार से बचकर रहने की सलाह दी जा रही है।